भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 11। तो मैं शब्दार्थ पढ़ूंगा पहले, मेरे पीछे आप लोग दोहराइए। तेषाम उन पर एव निश्चय ही अनुकंपार्थम विशेष कृपा करने के लिए अहम मैं अज्ञानजम अज्ञान के कारण तमः अंधकार नाशयामी दूर करता हूँ आत्मभाव उनके हृदयों में स्थित ज्ञान के दीपेन दीपक द्वारा भास्वता प्रकाशमान हुए। ओके, तो मेरे पीछे दोहराइए। तेषामेवनुकंपार्थम अहं ज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वतः तेषामेवनुकंपार्थम अहं ज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता तेषामेवनुकंपार्थम अहं ज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी भूमिका कि पहले अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। गीता का सारा जो पृष्ठभूमि है या जो बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है, वो ये है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राइट? कोई भी समझदार व्यक्ति, पायस व्यक्ति के मन में ये भाव आता है कि क्या सही है, कोई भी एक्शन करने से पहले कि वो सही है कि नहीं है। राइट? तो अर्जुन के मन में भी यही, इतनी बड़े युद्ध की शुरुआत के पहले अर्जुन के मन में भी ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या मुझे अपने पितामहों को, गुरुजनों को और सगे संबंधियों को एक राज्य की प्राप्ति के लिए उनका वध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और उसका जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है वो सिर्फ एक ही बात पे है कि मुझे किस चीज़ में सुखी मिलेगा, सुख मैं किस चीज़ से पाऊंगा। तो उसको लगता है कि अगर मैं इन दोनों को मार दूंगा तो अगर ये राज्य मुझे मिल भी जाएगा तो उसको मैं क्या से एंजॉय करूँगा। तो भगवान को बोलता है कि नहीं भगवान, मैं इससे सिर्फ मुझे पाप मिलेगा, दुख मिलेगा, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। कई सारे लॉजिक देते हैं अर्जुन कृष्ण को कि क्यों ये युद्ध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने आप को समझा नहीं पाते। ना तो युद्ध ना करने के लिए समझा पाते हैं, ना युद्ध करने के लिए समझा पाते हैं। तो अल्टीमेटली भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान मुझे आप शिष्य बनाइए और मुझे मार्गदर्शन करिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और भगवान, अभी तक हम 10वें अध्याय पे हैं, गीता के मध्य में हैं, भगवान धीरे धीरे करके उनको अलग अलग तरीके से क्या सही है, क्या गलत है, उसकी शिक्षा देते हैं और अलग अलग स्तर पे इस शिक्षा को देते हैं, अलग अलग स्तर पर उनको मोटिवेट करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि ये गीता का सार है इन श्लोकों में। तो जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा वो आप ऊपर बैठना चाहें तो ऊपर भी बैठ सकते हैं। तो जो कुछ अभी हमने पढ़ा उसकी समरी एक तरीके से इन 3 श्लोकों में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज चौथा श्लोक है। तो पूरी डिटेल की समरी करने की जगह अगर हम सिर्फ इन्हीं 4 श्लोकों को फिर से समझ लें, दोहरा लें, तो समरी हो जाएगी हमारी पूरी। तो इस चैप्टर की शुरुआत में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो अभी तक मैंने नहीं बताई हैं। क्या नहीं बताया? स्पष्ट रूप से ऐसे नहीं बोला, तो इस बार बोल रहे हैं भगवान। स्टार्टिंग में बोलते हैं कि मैं ही समस्त ऋषियों का, समस्त देवताओं का, देवगणों का मैं ही उद्गम हूँ, सभी का कारण स्वरूप मैं ही हूँ।
और जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। इसके बाद बताते हैं सारे गुणों का भी स्वरूप उद्गम वही है। तो फाइनली 8वें श्लोक में जहाँ पर भगवान इस चतुर्श्लोकी गीता की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं सभी चीज़ों का उद्गम हूँ। भगवान ने स्टार्टिंग से कई बार इस चीज़ को बताया कि वो कैसे हर चीज़ का सोर्स है, हर चीज़ का स्वामी कैसे भगवान है। इस बात को उन्होंने कई कई बार बताया। तो यहाँ पर एक समरी के रूप में, एक सार रूप में बता दिया कि सभी चीज़ों का स्वामी मैं ही हूँ। सर्वस्य, सर्वस्य में सब कुछ आ गया। सभी चीज़ों का प्रभवो, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मेरे से ही सभी चीज़ें आती हैं। और जो इस प्रकार से जानता है वो इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये बुधा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सेंटिमेंटली नहीं, सिर्फ भावना से नहीं, इंटेलिजेंटली वो व्यक्ति समझता है और मुझे प्रार्थना करता है, पूजा करता है। किस प्रकार से प्रार्थना करता है फिर अगले श्लोक में बताया। कैसे वर्शिप करता है वो अगले श्लोक में बताया कि मत चित्ता मत ग्रत प्राणा। अपना उसका पूरा मन, उसके प्राण भगवान की सेवा में रहते हैं। क्या सेवा करता है? बोधयन्तः परस्परम, बताता है कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरे बारे में, मेरी कथा के बारे में बताता है, सुनता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, आनंद में रहता है, ब्लिस में रहता है। तो यहाँ तक की बात जो जीव करता है, जो हम करते हैं, जो जीव कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं कि भगवान सभी चीज़ों का उद्गम है, इंटेलिजेंटली समझकर, और भगवान से प्रेम की फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं। और फिर भगवान के बारे में गुणगान जो हम अभी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, या कल हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे तो आप बता रहे थे, दूसरे लोग सुन रहे थे। तो भगवान के कथा के बारे में, भगवान के ग्लोरिफिकेशन के बारे में हम एक दूसरे को बता रहे हैं। उससे क्या मिलेगा? तुष्यन्ति च रमन्ति च। यहाँ तक का काम हो गया। इसके बाद भगवान कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं वो आया 10वें श्लोक में कि तेषाम, जो ऐसा करता है, जो नित्य युक्त है, सतत युक्त है, ये काम करने में, भजन कर रहा है मेरा प्रीतिपूर्वक, उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ ताकि वो आसानी से मेरे पास आ सके। और वही उसी के कंटिन्यूएशन में फिर आज का श्लोक आ जाता है तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञान जम तमः। तेषाम, तेषाम फिर से शब्द यूज हुआ, तेषाम यानी विद रेफरेंस टू प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट। क्या पहले बताया जा चुका है उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर भगवान बता रहे हैं तेषाम, जिन लोगों की मैं बात कर चुका हूँ। तो वो कौन से लोग हैं? वो जो समझते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि भगवान सभी चीज़ों का उद्गम है, भगवान से ही सभी चीज़ें आती हैं। ऐसा जो व्यक्ति समझता है उसके लिए बात हो रही है। उसके लिए क्या होगा? तेषाम एव, सर्टेनली उन्हीं के लिए, उन्हीं लोगों के लिए अनुकंपार्थम, है ना। अनुकंपा तो बड़ा सरल सा शब्द है ना। अनुकंपा का क्या मतलब है? क्या बताएं, कोई बताएगा? कृपा, कृपा। अनुकंपार्थम तो स्पेशल मर्सी की बात हो रही है, स्पेशल दया की बात हो रही है ना। तो हरे कृष्ण, आइए, हरे कृष्ण। तो स्पेशल मर्सी की बात हो रही है ना। तो हमारे भारत में, विशेषकर हिंदू समाज के अंदर, एक बहुचर्चित शब्द है, वाक्य है। क्या कहते हैं? गुरु कृपा ही केवलम। सुना है आप लोगों ने? गुरु कृपा ही केवलम, कि सिर्फ गुरु की कृपा चाहिए हमको। क्या होती है वो कृपा? क्या चीज? कृपा का क्या मतलब होता है? गुरु कृपा ही केवलम। आप जाएंगे, अगर अभी वृंदावन जाएंगे कार्तिक के महीने में, या किसी भी तीर्थ स्थान पे जाएंगे, चतुर्मास चल रहा है, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाएंगे तो बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या करने जाते हैं वहाँ पर वो लोग? गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा प्राप्त करने जाते हैं, अनुकंपा प्राप्त करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? कोई जाता है जी मेरे को मेरे मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, गुरुदेव ऐसी कृपा करिए कि मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। कोई जाता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कृपा करके ऐसी कृपा करिए कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। कोई चाहता है कि एक व्यक्ति जो है मेरी ज़मीन पे कब्जा करना चाहता है, तो आप ऐसी कृपा करिए कि उसको हार्ट अटैक आ जाए। हाँ, कोई जाता है ये सोचकर कि मेरा व्यापार चल नहीं रहा है, व्यापार
चालू हो जाए। कोई जाता है कि मुझे यूएस जाना है, कनाडा जाना है और कनाडा जाने के लिए वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो गुरुदेव कृपा करिए कि मेरा वीज़ा लग जाए। इन सभी चीज़ों में क्या थॉट प्रोसेस है, ये बातें तो मैं बता चुका हूँ बहुत बार आप लोगों की। ये इंटेंशन रहता है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। थॉट प्रोसेस ये है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे अगर घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे को चलने में जो दिक्कत होती है वो नहीं होगी, तो मैं अच्छे से घूम फिर आऊँगा। अगर यूएस का वीज़ा लग जाएगा तो मेरे को वहाँ पर जाकर पैसे कमाने का मौका मिलेगा, जहाँ पर मैं अच्छे से पैसा कमाऊँगा और इन्जॉय करूँगा। अगर जो भी इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी चीज़ों के पीछे थॉट प्रोसेस क्या है कि मैं अपनी इंद्रियों को भोग करना चाहता हूँ, लेकिन समाज में कुछ प्रॉब्लम है या मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अगर दूर हो जाएगी तो मेरा एंजॉयमेंट बढ़िया से हो जाएगा। इन सभी के पीछे एक ही थॉट प्रोसेस है, गुरु कृपा ही केवल। ये सब इच्छाएं हैं। और ये क्या इच्छा, इन सभी इच्छाओं के पीछे एक इच्छा है कि मैं सुख चाहता हूँ, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है मेरे सुख में बाधा हैं, मुझे सुख मिल जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है, अब जैसे मान लीजिए आजकल कितने सारे ऐसे संत हैं जिनकी भीड़ बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उनका ऐसा हो रहा है। अगर वो जाते हैं अपनी बेटी की शादी कराने के लिए कि हाँ तो शादी हो जाती है, वीज़ा लग जाता है, व्यापार चल जाता है, ऐसा होता है लोगों के साथ। तो उसको क्या मानते हैं वो लोग? विशेष कृपा हो गई हम पे, गुरु जी की बहुत विशेष कृपा हमको मिल गई, राइट? तो क्या ये विशेष कृपा है? ये विशेष कृपा ही भगवान बात कर रहे हैं कि अनुकंपार्थम। जब अनुकंपा की बात कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अनुकंपा मिलेगी, तो कौन सी विशेष कृपा की बात कर रहे हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति का सामान जुटाना या ऐसी भावना हृदय में रखना कि मेरी इंद्रिय तृप्ति बढ़ती रहे, ये कृपा नहीं है। क्योंकि संसार का नेचर क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। गुरु का क्या काम होता है? गुरु का मतलब होता है जो हैवी है ना, जो हैवी होता है, नॉट हैवी लाइक शरीर से हैवी, ज्ञान से जो हैवी है। गुरु और लघु बोलते हैं ना, गुरु हैवी है, वो ज्ञान से हैवी है। तो क्या देता है वो? कैसी अनुकंपा देता है? वो ज्ञान देता है, वो सिखाता है चीज़ों को। क्या सिखाता है वो? ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, हरे कृष्णा मूवमेंट में क्या सिखाते हैं हम लोग? सिखाते हैं शरणागति की। खुला हुआ है दरवाजा, आ जाइए प्लीज। तो हम लोग हरे कृष्णा, अच्छा वो जाएंगे। ओके, क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो भूल गया मैं क्या थॉट थी मेरी। गुरु की हरे कृष्णा मूवमेंट। हाँ, हरे कृष्णा मूवमेंट में हमारा काम क्या, हम क्या सिखा रहे हैं? पर्दा डाल दो माता जी, हमें को चौंधा पड़ रहा है तो समझ नहीं आ रहा कौन के पीछे से क्या बात हो रही है। रामप्रिय लाइट ऑन कर दो। तो हम लोग यहाँ पर इस मूवमेंट का काम ये नहीं है, गुरु का काम ये नहीं है कि आपकी ये सारी समाज जो शारीरिक समस्याएं हैं या जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनका समाधान करना। ये अनुकंपा नहीं है, क्योंकि संसार का नेचर, हम संसार के नेचर की बात कर रहे थे। संसार का जो नेचर है वो है दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पर कुछ भी हो जाए, अगर किसी के घुटने का दर्द सही भी हो जाएगा ना मान लीजिए, तो उसको कहीं और दर्द शुरू हो जाएगा। एक प्रॉब्लम, बेटी की शादी हो भी जाएगी तो उसके बाद बेटी के बच्चों की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम इस संसार में रहने ही वाली है, उससे आप नहीं छूट सकते हो। तो क्या ये अस्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है और उस कष्ट से बचना चाहता है? ये अस्वाभाविक नहीं है, ये सही है, ये नेचुरल है। अगर हम लिविंग हैं, अगर हम जीवित लोग हैं, तो हमारी जो समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन ढूंढना नेचुरल है, वो हम ढूंढेंगे नेचुरल सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर ज्ञान और अज्ञान की बात आ जाती है। जो व्यक्ति, अगर वो समुद्र के बीच में रहकर जो ये सोच रहा है कि मेरे पे पानी नहीं आएगा, मेरे पे पानी की छींटें नहीं आएंगी, अगर उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको पानी से बचना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पानी से बाहर जाने का प्रयास करना पड़ेगा, और कोई अरेंजमेंट समुद्र में रहते हुए पानी से नहीं बचा सकता उसको।
अगर काजल की कोठरी में आप हो और अगर आपको ये लगता है कि मेरे पे कालिख ना आए, तो जब तक आप काजल की कोठरी से बाहर नहीं जाओगे कालिख से नहीं बच सकते हो। तो कालिख से बचना स्वाभाविक है, समुद्र के पानी से बचना स्वाभाविक है, लेकिन इंटेलिजेंस इस चीज में है कि आप वो प्रयास कैसे कर रहे हो। क्या आपका प्रयास वाकई में आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा। ये मेन चीज है यहाँ पर। तो अनुकंपा का मतलब, हमारे यहाँ पे भी कई सारे ऐसे गुरु हैं, विद इन इस्कॉन ऑल्सो भी ऐसे गुरु हैं जो लोग सोचते हैं जी हमारे गुरु तो बहुत मर्सीफुल हैं, वो बहुत मर्सी हमको प्रदान करते हैं, हम लोग अगर भौतिक विषयी अन्न खा लेते हैं तो हमको कुछ कहते नहीं है, अगर हम महीने 2 महीने के अंदर हम अगर एक मूवी देख लेते हैं तो उनको बुरा नहीं लगता है, बड़े दयालु हैं हमारे गुरु। आपके गुरु बहुत स्ट्रिक्ट है, ये मर्सी है। जो गुरु सिखाता है वो शरणागति सिखाता है, शरणागति। जब हम ये बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तिते, इसका क्या मतलब है। अहम सर्वस्य, सर्वस्य का मतलब उसमें सब आ गए, हम सब आ गए। हम कहां से बिलोंग करते हैं, हम कृष्णा से बिलोंग करते हैं, कृष्णा से हम आए हैं। हम किसकी प्रॉपर्टी हैं, हम कृष्ण की प्रॉपर्टी हैं। अगर कोई नौकर मालिक की सेवा किए बिना अलग से कुछ भोगना चाहता है तो उसका वो अपराध कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, वो भोग नहीं सकता। तो अगर हम एज अ जीव, अगर हम ये इच्छा लेके चल रहे हैं कि मैं भोगूंगा, मेरे को भोग, अगर और गुरु के रूप में कोई व्यक्ति वो भोग अलाउ कर रहा है तो वो सोल्यूशन नहीं दे रहा आपको। इसकी जगह क्या जरूरी है बताना कि देखो ये गलत काम है, ठीक है हमारे पास पेशेंस है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज से ऊपर उठने के लिए, आप टाइम ले लो, लेकिन ये जानते हुए गलत काम को करो कि आपको उसका दंड उठाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को मांस भक्षण की इच्छा है, तो शास्त्र के अंदर विधि बताई गई है कि कैसे मांस खा सकते हैं। अमावस्या के रोज में आप अपने हाथ से किसी पशु को, जो गाय नहीं हो सकती, किसी पशु को आप खुद अपने हाथ से धीरे धीरे काटिए और फिर उसके कान में एक मंत्र बोलिए और फिर आप उसको काली को अर्पण करिए और उसको आप ग्रहण करिए। तो क्या मतलब है इसका, जब आदमी ऐसा करेगा तो जब उस जीव को खुद अपने हाथ से काटेगा और तड़पते हुए देखेगा तो उसके हृदय में कंपैशन आएगा, अनुकंपा आ जाएगी। तो पूछेगा कि ये मंत्र का मतलब क्या है, तो मंत्र का मतलब ये है मांशः, मैं ये जो मांस आपका खा रहा हूं ये मैं अपने आप को खा रहा हूं, क्योंकि इसका रिजल्ट ये होगा कि मुझे खुद जन्म लेना पड़ेगा बार बार उस मांस का बदला चुकाने के लिए। जब जीव को ये पता लगेगा, मांस खाने वाले व्यक्ति को पता लगेगा कि मेरी ऐसी गति होने वाली है, लेकिन जीवा कंट्रोल में नहीं है, जीवा चाहती है मांस खाना, जीवा कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हो सकता है ये सुनने के बाद भी वो 2-4 बार काटे और खाए, लेकिन उसके हृदय में ये आएगा कि इसका रिजल्ट मुझे देना पड़ेगा, इसका रिजल्ट मुझे देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, उसको रियलिटी पता लग गई। रियलिटी क्या है, उसको पता है कि मुझे इस पाप का दंड उठाना पड़ेगा, बट फिर भी मैं इसको कर रहा हूं क्योंकि मेरी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। तो वो इसको जानते हुए जब करेगा तो उसकी पोटेंसी और कम हो जाएगी, उसको करने की जो उसकी जो इच्छा है ना और ज्यादा कम हो जाएगी। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा जब उसको छोड़ देगा। तो यहां पर अगर उसको ये धोखा दिया जाए, उसको ये बताया जाए नहीं तुम ठीक कर रहे हो, कोई बात नहीं है, जैसे कई सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये बोलते हैं कि आप जो मर्जी आप करो, तो उसमें दोष ये हो रहा है कि उस व्यक्ति का उत्थान नहीं हो रहा। हमें, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अगर कोई डायबिटिक जाए और वो डायबिटिक बोले जी मुझे तो बहुत ज़्यादा लालसा है स्वीट्स खाने की, तो हो सकता है कंपैशनेट डॉक्टर हो, बोले जी हाँ ठीक है आप खा सकते हो। आप जाओगे ऐसे डॉक्टर के पास, क्या रिजल्ट होगा ऐसे पेशेंट का, उसको अपना प्राण छोड़ना पड़ेगा, एक दिन उसके जल्दी से उसके प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कंपैशन दिखाया सो कॉल्ड। और बट अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, वो डांट लगाएगा, वो बोलेगा कि पागल है क्या, मिठाई खा रहे हो, मरना है तुमको। तो ऐसा डॉक्टर वो रियल में कंपैशन है। आज की डेट में बहुत सारे वीडियोस आते हैं प्रभुपाद जी को लेके कि प्रभुपाद वाज वेरी कंपैशनेट, सुना है आप लोगों ने? जैसे वीडियोस आ रहे होते हैं उसमें पीछे म्यूजिक चल रहा होता है, बड़ा सुंदर सा सूदिंग म्यूजिक चल रहा होता है, और उसमें कुछ प्रभुपाद की कुछ एक स्टेटमेंट होती है जो बड़ी एसोटेरिक स्टेटमेंट होती है, बड़ी ऐसी मतलब ऊपरी तौर की स्टेटमेंट होती है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं होती है, और उसको दिखा के बताया जाता है प्रभुपाद बहुत कंपैशनेट थे। प्रभुपाद इतने कंपैशनेट नहीं थे एक्चुअली, अगर इस दृष्टि से कंपैशन देखा जाए तो। जैसे मैंने सुना है गुरु महाराज के लेक्चर्स में कि एक बार क्या हुआ कि जैसे ज़मीन पे जब हम प्रसाद पाते हैं तो एटिकेट ये है कि प्रसाद पाने के बाद इमीडिएटली उस जगह की स्थान की सफाई की जानी चाहिए, क्योंकि प्रसाद गिरा है और वहाँ पर अगर किसी का पैर पड़ेगा तो हम भगवान के ऊपर एक तरीके से प्रसाद पैर डाल रहे हैं, ऐसा हो गया। तो एक बार एक जगह पे
प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस दे चुके थे कि सफाई होनी चाहिए, वहाँ सफाई नहीं थी, यहाँ पे नीचे वो जमा हुआ था, प्रसाद गिरा हुआ प्रसाद जम गया था। तो एक प्रभुपाद आए, उन्होंने देखा गंदा है, गुस्सा आ गया उनको, उन्होंने ये गंदा पड़ा हुआ है अभी भी। तो वहाँ पर एक ऐसे डिवोटी बैठा था, उसकी जेब में पेन नाइफ था, उसने पेन नाइफ से ऐसे ऐसे उसको कुरेदना शुरू कर दिया हटाने के लिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं इससे अपना गला काट लो, तुम इसी काबिल हो। तो यहाँ पर उन्होंने कंपैशन नहीं दिखाया कि देखो कितना बढ़िया मेरा भक्त है और ये मेरी बात को जो भी इसके हाथ में आए कर रहा है। वो एटिकेट सिखा रहे हैं कि किस किस चीज़ को करने का क्या तरीका होता है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग गुरु महाराज को सर्व कर रहे थे, 2001 या 2 की बात है, दिल्ली टेम्पल में गेस्ट हाउस के अंदर हम लोग पोछा लगा रहे थे। तो हम 2-3 भक्त थे जो हमारी सेवा थी गुरु महाराज के रूम को क्लीन करने की। तो रूम क्लीन करने के बाद गुरु महाराज ने बोला तुम लोगों ने साफ़ किया कि गंदा किया, क्योंकि हमने जिस ढंग से पोछा लगाया था हमें तो आता नहीं था पोछा कैसे लगाते हैं, तो लगाया। तो फिर गुरु महाराज ने हमें सिखाया कि पोछा कैसे लगाया जाता है, राइट। तो उन्होंने कंपैशन नहीं दिखाया कि देखो ये लोग जो है ना प्रोफेशनल्स हैं और ये लोग यहाँ पर आके मेरी सेवा कर रहे हैं, कितने बढ़िया लोग हैं, कितने अच्छे। नहीं, उन्होंने डांट लगाई हमारी। उन्होंने बताया अब उसमें उस डांट को सुनने के बाद अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो गुरु को स्टिल फॉलो करता रहेगा, कोई अगर इगोइस्टिक है उस डांट को पाके चला जाएगा। ऐसा हुआ, कुछ लोग चले गए। तो वो जो चले गए उनको कभी भी कृपा नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्या है कृपा का मतलब? उस समय के लिए, जैसे कंपैरिजन करें, अगर एक गुरु है जो ऐसी सिचुएशन में डांटता नहीं है और आपको प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, नहीं आप बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा किया आपने। एक है जो डांटता इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन दे देता है। डांट सुन के एक व्यक्ति चला गया और डांट सुन के एक व्यक्ति रह गया और उसने सुधारने की कोशिश करी। कौन डिलीवर होएगा संसार से? कौन निकलेगा संसार से? जो चला गया उसको अपनी ईगो की पुष्टि चाहिए, वो ईगो की पुष्टि करता रहेगा लेकिन इस संसार में रह जाएगा। असली कृपा है ऐसी व्यवस्था बनाना कि हमको इस संसार में दोबारा ना आना। ये है कृपा। अगर सिर्फ हमारे को प्लीज करने का काम किया जाता रहे वो कृपा नहीं है। इसीलिए संत को, साधुओं को कहते हैं कि जो काटते हैं, जो हमारे अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काटते हैं, वो साधु हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि तेषामेव अनुकंपार्थम, वो रियल जो मर्सी है वो प्रदान करते हैं भगवान। क्या प्रदान करते हैं? अहम ज्ञान जम तमा। अगर आपने 3rd चैप्टर का, हमने आज वो पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं किया, 3rd चैप्टर के अंदर भगवान अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि सब कुछ जानते हुए हमसे गलतियां क्यों होती हैं। तो किसी को याद है क्या उत्तर देते हैं? मैं हर बार रिपीट करता हूँ, उसको बताता हूँ। क्या कारण बताते हैं भगवान गलतियां होने के? कामेश क्रोधेश। काम और क्रोध सही है कुछ हद तक, जो तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध है, उसके कारण हमारा ज्ञान ढक जाता है। हम जब अज्ञान में होते हैं तो हमें सही और गलत की पहचान नहीं होती है। अज्ञान हमारे को सही और गलत की पहचान खत्म करा देता है। तो वो अज्ञान कैसे आता है? क्योंकि ज्ञान ढक जाता है तमोगुण और रजोगुण के द्वारा जनित काम और क्रोध से। जब हमारे को क्रोध आता है तो हमारे को बुद्धि काम नहीं करती ना, हम कुछ भी कर देते हैं। बाद में हम रियलाइज करते हैं कि नहीं, हमने गलत किया। इसी प्रकार जब लस्ट, जब काम हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तब भी हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो कामेशा क्रोधेशा, ये दोनों के कारण हमारा ज्ञान ढक जाता है। ज्ञान ढक जाना का मतलब है अज्ञान में आ जाते हैं। अज्ञान का मतलब है कि आपको सही गलत की पहचान नहीं रहती और आप गलत काम करते हो, जिसको हम कहते हैं सिंफुल एक्टिविटीज या पाप का काम आप कर देते हो। वो पाप के कारण आप संसार में फंसे हुए हैं। तो भगवान यहाँ पे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। भगवान ने कहा है ना, पहले आप 9.22 में जाइए। 9.22 में भगवान कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान जो अनन्य चिंतन कर रहे हैं, भगवान का जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके योग और क्षेम का वहन भगवान कर रहे हैं। योग क्षेम का वहन मतलब क्या है? जो उनके पास है उसकी रक्षा कर रहे हैं, जो नहीं है उसको प्रदान कर दे रहे हैं। वो क्या है? वो घोड़ा, बंगला, गाड़ी, ये सब नहीं है, वीजा, ये सब नहीं है वो चीजें कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, भगवान की कृपा से पैसा मिल जाएगा। ये तो शायद माया की कृपा है। अगर आपके पास किसी वजह से भोग करने की सामग्री बढ़ रही है, वो माया की कृपा है, वो भगवान की कृपा नहीं है आपके ऊपर।
कई बार लोग सोचते हैं कि मेरा ये काम बन गया, अब मेरे पे भगवान की कृपा हो गई, बहुत बढ़िया कृपा हो गई। बट क्या वो रियल में भगवान की कृपा है? अगर आप उस, जैसे फॉर एग्जाम्पल भक्तों के पास अगर धन बढ़ जाता है, अगर समय बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं? उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। वो कृपा है, क्योंकि आपको भगवान ने शक्ति प्रदान करी सेवा करने की, आपने वो शक्ति भगवान की सेवा में यूज कर ली। किसी के पास समय बढ़ जाता है, जैसे जब हम बहुत बिजी होते हैं, आपने पाया होगा, साधकों के लिए एक बात बता रहा हूँ कि जब साधक लोग बिजी रहते हैं तो उनकी 16 माला, 4 नियम, श्रवण कीर्तन बैलेंस रहता है, ठीक रहता है। वो ये प्रे कर रहे होते हैं कि किस दिन, कौन सा दिन आएगा जब मेरे को जॉब पे नहीं जाना पड़ेगा, कौन सा दिन ऐसा आएगा जब मेरे को काम मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो मैं अच्छे से भजन करूँगा। फिर वीकेंड आ जाता है, उसमें फिर आनंद गौरांग दास की क्लास भी नहीं होती है। हाँ, तो आपके जो 5 घंटे यहाँ लगने हैं, 4 घंटे 5 घंटे, वो भी बच गए। तो टाइम ही टाइम है। अब ऐसी क्लास, जिस दिन क्लास भी नहीं है, ऐसे वीकेंड में जो व्यक्ति वीकडेज में ये प्रे कर रहा है कि भैया ये कब नौकरी से छुटकारा मिलेगा, किस दिन मुझे समय मिलेगा तो मैं श्रवण कीर्तन कर पाता काश, तब हम आत्मावलोकन कर सकते हैं कि ऐसे दिन में हमारा कितना श्रवण और कितना कीर्तन होता है। क्यों? तो क्या हुआ, आपको रिसोर्स मिला एक, भगवान ने आपको कृपा, अगर आप कृपा मान रहे हो उसको, तो टाइम मिलना यानी कृपा मिलना, वो कृपा मिली आपको, लेकिन आप उसको किस चीज में यूज करोगे? उसको ऑप्शन सर्टिफिकेशन में यूज करोगे, या तो सोते रहोगे, या फिर यूट्यूब पे उंगली चलती रहेगी, या फेसबुक पे चलती रहेगी, या क्या इंस्टाग्राम पे, राइट? तो कहाँ घंटों निकल जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। तो भगवान की, अगर किसी को समय मिल गया, पैसा मिल गया, तो क्या करते हैं लोग, मैं जानता हूं ऐसे कुछ भक्तों को जिनके पास कुछ नहीं था, उनको पैसे की आवश्यकता थी, और उनको अचानक से इतना पैसा मिल गया, ऐसे कि कोई कुबेर का खजाना मिल गया, अगले दिन से मंदिर आना बंद कर दिया। सच में मंदिर नहीं है, बोले हमारा तो काम हो गया, हम तो इसीलिए जा रहे थे। नहीं आएंगे। तो ये कृपा हुई क्या? उन्होंने यही सोचा कि मुझे विशेष, भगवान की विशेष कृपा हो गई। हम लोग मंदिर जा रहे थे, वैष्णो देवी जाते हैं, वहां पर भगवान के आगे वो लगाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, जोत जलाते हैं, कुछ करते हैं, वहां जाके धूप लगाएंगे, और उसके बाद बहुत सारा धनराशि मिल गई। अब हर साल वैष्णो देवी आपके पास एक बार आएंगे, और पूरे साल क्या करेंगे? भगवान तो ये बोलेंगे सस्ते में छूट गए। कृष्णा तो बोलेंगे चलो अच्छा है, सस्ते में छूट गया। हाँ, एब्सोल्युटली, कृष्णा के लिए तो बहुत अच्छा है। भक्त, वो क्या, मैंने आप लोगों को बताता हूँ ना, कृष्णा यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कबहू न देना प्रेम धन राखे न लुकाइया। अगर भक्त को भुक्ति और मुक्ति चाहिए तो भगवान तो सस्ते में छूट रहे हैं, भगवान को टेंशन नहीं है। लेकिन हमें समझना है, इस चीज को समझना है कि कंपैशन क्या होता है। क्या भगवान, पिता और चाचा में क्या फर्क होता है? चाचा जो है, या जो रिलेटिव्स होते हैं हमारे घर पे आते हैं जब, वो हमें तो क्या करते हैं, वो हमारे लिए चॉकलेट्स लाते हैं। वो ये चीज नहीं देखते हैं कि हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो ये देखते हैं कि हम खुश किस चीज से हों, वो ये देखते हैं, राइट? हम लोग बाहर से आते हैं तो दूसरों के लिए वो चीजें ले जाते हैं जिससे वो खुश हो जाएगा, उसका फायदा नुकसान नहीं देखते हैं। लेकिन पिता माता क्या करते हैं, वो ही चीज देंगे जिससे हमारा फायदा होगा, वो हमारे लिए खुश होंगे नहीं होंगे ये नहीं सोचते हैं। इसी प्रकार भगवान के पास जब हम जाते हैं, तो भगवान की जो अनुकंपा है वो इस चीज में है कि वो सोचते हैं कि क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज हमारे लिए गलत है, और उसकी भी इंडिपेंडेंस उसके बाद भी हमारे पास रहती है कि हम उसको यूज करेंगे या मिसयूज करेंगे उसका। तो जब ये रिसोर्सेज हमें मिल जाए, जब हमें समय मिल जाए, जब हमें पैसा मिल जाए, उसको इमीडिएटली भगवान की सेवा में लगा देना है। मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि हम जो कुछ भी एक्यूमुलेशन कर रहे हैं ना, उसका वो हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब आपके पास होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए अगर जब आपके पास है, जब आपके पास समय है, जब आपके पास धन है, कोई भी सामग्री है आपके पास, उसके रहते हुए अगर आपने उसको भगवान की सेवा में लगा दिया, तो वो आपका परमानेंट असेट बन गया, वो परमानेंट एफडी है। नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। हालांकि भगवान के जो भक्त हैं उनके सारे योगक्षेम का वहन भगवान करते हैं, कभी उनके रिसोर्सेज काम ही नहीं आते हैं। एक्चुअली जब जरूरत पड़ती है तो भगवान कृपा कर देते हैं और उनका सारा काम बन जाता है। ऐसा है, भक्तों का साक्षात्कार ऐसा है ना? ऐसा होता है ना कि जब हमारी जरूरत है तो हमें पता नहीं लगता कि कैसे भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया और सब काम हो गया। ये भगवान की विशेष कृपा है। लेकिन उस कृपा को हम मिसयूज कैसे कर सकते हैं? छोड़कर भक्ति, कि मेरा काम तो हो गया बस, अब छोड़ दो। लेकिन इस संसार में
समय काटने की व्यवस्था अगर भगवान दे रहे हैं तो उसका एक लक्ष्य है। उसका लक्ष्य है कि इस संसार में जब समय पूरा होगा तब हमारी ऐसी व्यवस्था बन जाए कि हम यहाँ से निकल जाएं, ऐसी स्थिति हमारी बन जाए। इसीलिए भगवान व्यवस्था दे रहे हैं, आपको ऐसी सामग्री दे रहे हैं कि आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़े। जैसे हमने गीता में पढ़ा था ना कि जो असफल योगी हैं, जो असफल योगी हैं उनका क्या होता है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वता समा, है ना। श्रीमता शुचिवान श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जाए थे। भगवान क्या कह रहे हैं, जो असफल योगी हैं उनको पहले उनके इतने महान पुण्य हो जाते हैं छोटा सा भजन करने से कि उनको उषित्वा शाश्वता समा, महान समय के लिए उच्च लोकों में जाने का मौका मिलता है, भोग मिलते हैं। फिर कहाँ आके जन्म लेते हैं, शुचिवान परिवारों में, श्रीमताम परिवारों में, जिनके पास लक्ष्मी है, धन है, जिनके पास शुचि है, यानी जो साफ सुथरे परिवार है उनके यहाँ। क्यों मौका मिलता है, ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। तो भगवान ने पूरी की पूरी साइंस इसीलिए बनाई है, और ये अनुकंपा को ठीक प्रकार से समझना बहुत जरूरी है। अगर ये अनुकंपा को हम ठीक से नहीं समझेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हमारी ये नेचुरल है कि हमारी जो समस्याएं हैं हम उनका समाधान ढूंढते हैं, लेकिन समाधान क्यों ढूंढना है ये बहुत जरूरी है समझना। अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान सिर्फ भोग करने के लिए, इस संसार में बेटर तरीके से रहने के लिए ढूंढ रहे हो, कोई फायदा नहीं है, आप नहीं कर पाओगे ऐसा। उन समस्याओं का समाधान इस एटीट्यूड से ढूंढो कि हे भगवान, मेरे को ऐसी व्यवस्था दीजिए ताकि मैं भजन अच्छे से कर पाऊं, और जब वो व्यवस्था मिल जाए तब भजन अच्छे से करो। अगर भगवान को चीट करोगे तो भगवान कैसे है ना, भगवान सब चीजों में श्रेष्ठ है। सबसे बड़ा चीटर कौन है दुनिया का, कृष्ण, स्वयं कृष्ण। वो ऐसे चीट करते हैं ना कि कोई चीट नहीं कर सकता। तो हमको भगवान से चीटिंग करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर हम उनको गोली देंगे तो कृष्णा हमको ऐसी गोली देंगे कि फिर हम इधर उधर भटकते रह जाएंगे, राइट। तो ये अनुकंपा जो है इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तेषाम एव अनुकंपार्थम। तो फिर क्या होता है जब ये अनुकंपा होती है, तो क्या होता है, भगवान कह रहे हैं अहम ज्ञान जम तमहा नाश्यामी। भगवान कह रहे हैं जो अज्ञान से जमा, मतलब जो अज्ञान से पैदा हुआ तम है, डार्कनेस है, उसका नाश्यामी, मैं नाश करता हूँ। ये भगवान स्वयं करते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं खुद करता हूँ इस काम को। कितने कृपालु है ना भगवान। हमारे से क्या, हमारी और उनकी कोई कंपैरिजन नहीं है, देखा जाए तो बहुत तुच्छ हैं, भगवान बहुत महान है। फिर भी जो व्यक्ति सतत युक्त है भगवान के भजन में, जो हर समय भगवान की लीला का गुणगान कर रहा है, प्रचार कर रहा है, वो सारे भक्त बहुत श्रेष्ठ हैं जो प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, जो दूसरों तक इस मैसेज को अलग अलग माध्यम से पहुंचा रहे हैं। कोई वेबसाइट चला रहा है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई क्लासेस चला रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है। अलग अलग तरीके से हम लोग सब प्रयास जो कर रहे हैं इस कार्य को करने का, वो बहुत महान है, सतत युक्त हैं वो लोग। उनके लिए भगवान बोल रहे हैं मैं पर्सनली नाश्यामी, मैं पर्सनली उनके तमह, उनके अज्ञान का नाश करता हूँ। तो क्या होता है जब अज्ञान का नाश होता है, एक भागवतम का बड़ा अच्छा श्लोक है, किसी को याद हो तो लेट मी फाइंड इट। विद्यते, याद है किसी को, हिंट दे रहा हूं मैं आपको। विद्यते हृदयस ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। फिर है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। विद्यते हृदयस ग्रंथि। जब हम भगवान का भजन करते हैं, जब हम इस कैटेगरी में आते हैं, तो क्या होता है, हृदय की ग्रंथि, ग्रंथि क्या होता है, गांठ, हृदय की गांठ को छेद देता है भगवान का ये सुंदर कृपा। तो क्या ग्रंथि है, जैसे आपने ट्रैक्टर देखा है, राइट। ट्रैक्टर के पीछे एक ट्रॉली लगी रहती है, एक ट्रैक्टर है, एक ट्रॉली है, दोनों के बीच में एक लिंक होता है, राइट। तो ये लिंक क्या है, ये कनेक्ट करता है ट्रॉली को ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर जो होता है वो आगे का पार्टी होता है, एक्चुअली पीछे की तो ट्रॉली होती है, वो अलग होती है लेकिन फिर भी जुड़ी रहती है, तो हम बोलते हैं पूरा ट्रैक्टर है, ठीक। अब क्या इसका हमारे से क्या लेना देना है, तो हम कौन है, कौन है हम, ट्रॉली है, हम ट्रैक्टर हैं, हम जीवात्मा हैं ठीक है, हम जीवात्मा हैं जो कि ट्रैक्टर के समान है, और ट्रॉली क्या है, ये शरीर। इन दोनों के बीच में लिंक क्या है, कॉन्शियसनेस, चेतना। अभी ये चेतना दूषित है, ये सोच रही है, ये जीवात्मा ये सोच रही है कि मैं शरीर हूं। ये ग्रंथि है, इसको कहते हैं गांठ।
हमारे ऊपर ये गांठ बंधी हुई है, हम जुड़े हुए हैं, इस गांठ से बंधे हुए हैं। किससे? इस शरीर से। ये शरीर के लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं, शरीर के आनंद के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर शरीर को सुख मिलेगा तो मैं सुखी हूँ, शरीर को दुख मिल रहा है तो मैं दुखी हूँ। जो महान आत्माएं हैं, महान भक्त हैं, उनकी ये ग्रंथि नहीं है लगी हुई है। उस शरीर को जो कुछ हो रहा है, मान लीजिए कि अभी नीचे कोई लेबर काम कर रही हो और उसके पैर में कांटा चुभ जाए, मुझे कोई फर्क पड़ेगा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार ऐसे ही जैसे कि मेरा उस लेबर से कोई कनेक्शन नहीं है, जो महान आत्माएं हैं उनको अपने शरीर से कोई कनेक्शन महसूस नहीं होता। तो शरीर के सुख और शरीर के दुख कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनकी नेचुरल स्टेट है। वो समझ पाते हैं इस चीज को कि शरीर के साथ जो हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो हृदय, जब ये हमको ये भगवान जब नाश करेंगे तम का, इग्नोरेंस का, तो क्या होगा? भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये हृदय के अंदर जो गांठ है, जो ये मान रही है कि ये शरीर है हम, वो गांठ खुल जाएगी। और छिद्यंते सर्व संशया, सारे जो डाउट्स हैं हमारे मन में, वो सारे डाउट खत्म। क्या डाउट्स हैं? यही डाउट्स हैं कि शरीर को कैसे हम आनंद दें, कैसे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये सब खत्म हो जाएगा। फिर क्या है? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, हम सभी लोग इटर्नली कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। जो भी कुछ काम कर रहे हैं अभी भी, उससे हम अपना कर्म बंधन बना रहे हैं। तो वो सारे कर्मों का जो बंधन का जो लिंक चला रहा है पिछले करोड़ों जन्मों से, वो खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, भगवान जो ये काम करेंगे ना, अनुकंपा, जब ये अनुकंपा करेंगे तब क्या क्या होगा? ये ग्रंथि खुल जाएगी, आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, और आपके सारे कर्मों का जो फल है वो खत्म हो जाएगा। और सबसे लास्ट में दृष्टम एवात्मनीश्वरे, आपको क्या दिखेगा कि आप कौन हैं, आपका संबंध क्या है। तो स्वयं भगवान आपको नजर आ जाएंगे, भगवान का स्वरूप नजर आ जाएगा, भगवान के संबंध समझ में आ जाएगा। जब भगवान से संबंध समझ में आता है तो उस संबंध, उस जानकारी के अंदर क्या ज्ञान और होता है कि मैं भगवान का दास हूं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप भगवान के दास हैं, तो आप नेचुरली भगवान की सेवा में लग जाओगे। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि नाश्यामी आत्मभावस्तो, आपको पता लग जाएगा कि आप हैं कौन। ज्ञान दीपेन भास्वता, शब्दों का अर्थ प्रभुपाद बता रहे हैं, उनके हृदयों में स्थित ज्ञान के दीपक द्वारा प्रकाशमान हुए। जैसे मान लीजिए इस रूम में बिल्कुल अंधेरा हो जाए, एकदम पिच डार्कनेस, तो यहाँ पर ये सोफा, दीवान और सब चीजें होंगी, लेकिन आपको नजर नहीं आएंगी अंधेरे के कारण। जरा सी दीपक की लौ आएगी तो आपको चीजें नजर आने लग जाएंगी। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर, लेकिन डार्कनेस में आपको नजर नहीं आती। समझ रहे हैं? घोर रात्रियों अमावस्या की और सब लाइट्स ऑफ हों तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन सब चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब आपके हृदय में ये ज्ञान रूपी दीपक जब दीप्यमान हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका संबंध भगवान से क्या है। हम लोग रोज गाते हैं ना सुबह, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, तो वो है, ज्ञान है, अंदर ही है कहीं पे, लेकिन अभी डार्कनेस के कारण, तमह के कारण वो नजर नहीं आ रहा है हमको। इसीलिए हम लोग भगवान से दूर भाग रहे हैं, भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हैं, भगवान की कृपा नहीं पाना चाहते हैं, क्योंकि हम अज्ञान में हैं। जो सब चीजें हैं हृदय के अंदर, उनको हम भूले बैठे हुए हैं, हमें दिख नहीं रहा वो सब चीजें। तो वो आपको दिखने लग जाएगा, और ये बहुत बड़ी कृपा है। जब आप भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हो, उनकी क्वालिटीज को देखते हो और उनकी कृपा को देखते हो, उनकी अनुकंपा को देखते हो कि हम लोग डिजर्व नहीं करते, हम कितने छोटे हैं, फिर भी इतने बड़े भगवान हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। हमें अच्छा लगता है ना जब कोई बड़ा आदमी हमारे पे कृपा करता है, तो हम उसको कितनी तारीफ करते हैं कि मैं तो डिजर्व भी नहीं करता था, फिर भी ऐसा करा इन्होंने, इतने महान है, इनको मेरे से कोई मिलेगा नहीं कुछ भी चीज़, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई व्यापार नहीं इनके साथ में, फिर भी ये मेरे पे कृपा कर रहे हैं। तो जब भगवान की ऐसी महान कृपा का दर्शन आपके हृदय में आपको होता है, तो ऑटोमेटिकली आप सरेंडर हो जाते हो, कृपा मांगने लग जाते हो, भगवान के शरणागत हो जाते हो। ठीक है, ओके। तो इसमें और भी कुछ 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मैं एक मिनट वो भी डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ, तो
हाँ, पहले पैराग्राफ में आप जाइए। पहले पैराग्राफ में जो इस तात्पर्य का है, उसमें लास्ट की कुछ लाइंस पढ़ रहा हूं मैं। किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए, और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। ठीक है। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बड़ी मिस इंटरप्रेट की जा सकती है। इसको मैं इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ, है ना। हिंदी में थोड़ा सा वो भाव, वो चीज़ नहीं आ रही है जो जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। बट इवन इफ अ डिवोटी डज नॉट टेक एडवांटेज ऑफ देयर लिटरेचर्स और ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर, इफ ही इज सिंसियर इन हिज डिवोशनल सर्विस, ही इज हेल्प्ड बाय कृष्णा हिमसेल्फ विद इन हिज हार्ट। जो सिंसियर शब्द यूज किया, राइट, सिंसियर शब्द यूज किया गया है। लेकिन क्या दो बातें बोल रही हैं? अगर कोई भक्त ये जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, इसका लाभ नहीं भी लेता है या अपने गुरु का लाभ नहीं लेता है, ऐसा सिंसियर भक्त कैसे हो सकता है ये? कई सारे हम लोग जब साधक होते हैं तो हम ऐसी लाइनों को ढूंढते रहते हैं। हाँ, ये तो बड़ी कृपा है, ये असली में अनुकंपा है। कि ना तो अध्ययन करना है ना कोई गुरु से कुछ सुनना है। जब गुरु बोले तो दो कान दिए भगवान ने, एक इधर से गया और उधर से निकला, और हम सिंसियर तो नहीं। कैसे समझेंगे इस चीज को? किसकी बात हो रही है? हमारे जैसे सिंसियर लोगों की बातें हो रही हैं जो गुरु को नहीं सुनना चाहते, अध्ययन नहीं करना चाहते? किसकी बात हो रही है? जो एस्पायर तो करते हैं, गुरु से सुनना चाहते हैं, बट अभी उस प्रोसेस में नहीं है। जो परिस्थितिवश, जो सिंसियर हैं बट परिस्थितिवश, ऐसा जैसे मान लीजिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ नहीं सकते। हमारे भारत में तो खैर अब बुक्स का ट्रांसलेशन हो चुका है। जब प्रभुपाद जी ने मूवमेंट शुरू किया था तो ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं थी, है ना। कई सारे भक्त थे और पूरे विश्व में भगवान के भक्त बन गए थे प्रभुपाद जी की कृपा से। तो हर लैंग्वेज में बुक्स नहीं थी। तो अगर आपके पास ये लिटरेचर है, आपकी भाषा में नहीं है, तो आप पढ़ नहीं सकते ना उसको। या आपके गुरु 50,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, आप चाहते हो उनका संग करना, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। तो सारा का सारा जो खेल है वो एटीट्यूड का है। जैसा कि मैंने बताया, हम भगवान को चीट नहीं कर सकते। भगवान हृदय में बैठे हुए देख रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, और जब वो ये पाते हैं कि हम सिंसियरिटी से उनके पास जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमें हेल्प करेंगे। अगर हम ये नहीं कर पाए तो भी, अगर हम अध्ययन नहीं भी कर पाए परिस्थितियों की वजह से, अगर हम गुरु का संग नहीं भी कर पाए परिस्थितियों की वजह से, तो भगवान हृदय में बैठकर हमारे को वो सारा ज्ञान प्रदान कर देंगे। ये उसके लिए नहीं है बात जिसके पास सब कुछ अवेलेबल है, व्यवस्था है, टाइम भी है, सब कुछ है, लेकिन वो करना नहीं चाहता। वो व्यक्ति सिंसियर नहीं है, वो अव्वल दर्जे का इनसिंसियर व्यक्ति है। वो अव्वल दर्जे का इनसिंसियर व्यक्ति है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को नोट करना। इसके आगे एक और चीज़ जो मुझे लगा था कि इसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए, बट इसको समझने के लिए भी बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज लेने के लिए भी इसको किसी को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। हाँ, एक और चीज़ जो प्रभुपाद तात्पर्य की शुरुआत में बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब बनारस के अंदर प्रचार कर रहे थे तो लोग उनको सेंटिमेंटलिस्ट समझते थे। खास करके जो वहाँ के मायावादी सन्यासीस थे, प्रकाशानंद सरस्वती, वो उनको सेंटिमेंटलिस्ट मान रहे थे, राइट। लेकिन प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि सेंटिमेंटलिस्ट भक्त नहीं होता। प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा तात्पर्य के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया है। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है। तो जो थॉट है ना, ज्ञान और अज्ञान है क्या एक्चुअली? क्या है अज्ञान? सेंटिमेंटलिज्म क्या है? अगर एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए एक व्यक्त कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, तो ये टॉप मोस्ट लेवल है ना उसके लिए। ये उसकी फीलिंग की पराकाष्ठा है।
जो रिलेशनशिप है, प्रेमी और प्रेमिका का जो रिलेशनशिप है, उसकी टॉप मोस्ट थिंग क्या है? दोनों के लिए फीलिंग्स होनी चाहिए ना, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने की इच्छा होनी चाहिए। भगवान का भक्त जब भगवान के लिए संकीर्तन कर रहा है, भगवान के प्लेजर के लिए नाच रहा है, गा रहा है, और ये नहीं सोच रहा कि कोई उसको क्या समझ रहा है, ये टॉप मोस्ट फीलिंग है। बट इसके पीछे ये ज्ञान है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। वो सिर्फ सेंटिमेंटली ऐसा नहीं कर रहा है, वो एक ज्ञान पे आधारित है। इसीलिए 8वें श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं बुधा भाव समन्विता। सिर्फ भावना नहीं है कोरी कोरी, साथ साथ में बुधा इंटेलिजेंस है कि मेरा भगवान से क्या संबंध है। भगवान अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मैं हूं, ये भगवान कह रहे हैं। और उस भगवान से हमारा क्या संबंध है? प्रेम का संबंध है, हम दास हैं और अलग अलग संबंधों में स्थित हैं। तो फिर उस संबंध में हम कार्य करना चाहिए हमें। ये ज्ञान के साथ भक्त जो है कीर्तन करता है। वो ऐसा नहीं है कि उसको म्यूजिक अच्छा लग रहा है इसलिए वो कीर्तन कर रहा है, ऐसा नहीं है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वो कीर्तन कर रहा है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो यहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती, जब पहले वहाँ के सबसे बड़े मायावादियों के जो लीडर थे, वो उनको ऐसा समझते हैं, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से उनका वार्तालाप होता है, डिस्कशन होता है, तो चैतन्य महाप्रभु उनको तथ्यों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर उनको डिफीट करते हैं। और प्रकाशानंद सरस्वती अपने सारे सन्यासी शिष्यों के साथ चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं, उनसे दीक्षा ले लेते हैं। तो भक्त जो है, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग भगवान के लिए रोज सुबह मंगल आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कोई सोच सकता है कि इन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन हम इस ज्ञान के साथ ये करते हैं कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान को प्रसन्न करना मेरा काम है क्योंकि मैं उनका दास हूँ। इस ज्ञान से, इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम करते हैं। हम सिर्फ कोरी कोरी सिर्फ एक डॉगमेटिज्म में नहीं करते हैं। क्या कहेंगे डॉगमेटिज्म को? प्रथा के रूप में नहीं करते हैं हम उसको, अंध प्रथा के रूप में नहीं कर रहे हैं हम उस चीज को। हम बहुत ही सॉलिड वैष्णव सिद्धांतों के आधार पर इस कार्य को करते हैं। तो अंत में कंक्लूजन क्या है, क्या करना है? जो लाइन पहले पढ़ी उसका आश्रय लेना है कि पढ़ तो पा नहीं रहे हम लोग, बहुत बिजी हैं, ऑफिस में बिजी हैं, हाँ, घर के कामों में बिजी हैं, घर वालों के संग बिजी हैं, तो पढ़ना तो हमारा है नहीं, लेकिन हम सिंसियर हैं नहीं। हमें सिंसियर प्रयास करना है हृदय के अंदर, और भगवान हमारे को हर चीज में सशक्त करेंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान कह रहे हैं कि वो आपको योगक्षेम प्रदान करेंगे। तो जब भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करें तो उस चीज का मिसयूज मत करो, उसको इमीडिएटली भगवान की सेवा में लगाओ। जब आपको एक्स्ट्रा धन मिले, सेवा में लगाओ। जब एक्स्ट्रा समय मिले, सेवा में लगाओ। हर तरीके से जो कुछ भी मिल रहा है उसको भगवान की सेवा में लगाओ, क्योंकि उसको दिया इसीलिए जा रहा है। और आप विश्वास मानो, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को करोगे उतना ही दिव्य आनंद आपको प्राप्त होगा। कोई भी भक्त को सैलरी नहीं मिलती है भक्ति के कार्य करने के लिए, फिर भी लोग किए जा रहे हैं, फिर भी लोग भक्ति की क्रियाएं कर रहे हैं, तो उनको कुछ मिल रहा है। वो इस भौतिक संसार की चीज़ नहीं है, वो आध्यात्मिक आनंद है जो उनको मिल रहा है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा उसकी झलक मिल रही है, तभी आप भी ये सब कर रहे हो। वो और मिलेगा और अनंत मिलेगा अगर आप और ज़्यादा प्रयास करोगे। तो हमें ये भक्ति की प्रोसेसेस, यानी 16 माला, 4 नियमों का पालन और नित्य सेवा, हर जगह सतत शब्द यूज किया गया है, हर श्लोक में सतत, निरंतर जो एक्टिविटी कर रहे हो भगवान से लिंक करके करो, और स्पेसिफिक भगवान की सेवा की एक्टिविटीज भी करना जरूरी है, वो जरूर करो। स्त्रियों के लिए सबसे इजी है, प्रसाद बनाओ, अपने घर पे भोग जो भी बना रहे हो भगवान को अर्पित करो, भोग लगाओ उसका, आपका काम भक्ति बन जाएगा। हर मील जो आप बना रहे हो भगवान के भोग के लिए बनाओ, और फिर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करो। भगवान पूरी थाली वापस करते हैं, एक ताना भी नहीं लेंगे आपको उसमें से, है ना? तो किसी का कोई नुकसान नहीं है। भोग लगाओ पूरा भगवान को। जो आप ऑफिस में जो काम करके, मेहनत करके जो कमा रहे हो, उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन भगवान की सेवा में लगाओ। कर सकते हो, जितना लगाओगे भगवान उससे ज्यादा, आप थक जाओगे लगाते लगाते, भगवान इतना देते जाएंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आ कहाँ से रहा है। राइट? ये होता है भक्तों के साथ। फिर भगवान आपको ऐसी स्थिति पे ले जाएंगे जहां पर आप सर्वस्व तुरंत पूरा तरीके से आप शरणागति ले सकते हो। शरणागति का सब्स्टिट्यूट नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम सोचकर ये सोचना कि मैं सरेंडर से बच जाऊंगा, हम चाहते क्या है कि हमें ऐसी सिचुएशन मिल जाए जहां पर मेरा इंद्रिय तृप्ति भी चलती रहे और शुद्ध भक्त का जो सर्टिफिकेट भी मिला रहे। ऐसा नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त वो है जो इंद्रियों की तृप्ति करता है, लेकिन किसकी इंद्रियों की? अपनी इंद्रियों की नहीं, भगवान की इंद्रियों की तृप्ति करता है। अपनी इंद्रियों को भी भगवान की प्रॉपर्टी मानकर उनको भगवान की सेवा में लगाता है, वो शुद्ध भक्त है। तो
ऐसी भावना रखना हृदय में कि मैं भक्ति के नाम पर कुछ भी कर लूंगा और दुनिया को धोखा दे दूंगा, भगवान को धोखा दे दूंगा। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को कंक्लूजन के रूप में मैं बता रहा हूँ। गीता का सार, ये जो चौथा श्लोक है, ये चतुश्लोकी गीता का सार है। भगवान की विशेष कृपा वो यही है कि आपके हृदय में ये ग्रंथि आपकी खत्म हो जाएगी, आपका जो ये अपने शरीर के साथ में जो आर्टिफिशियल कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। और जो कर्मों की गति चली आ रही है, जिसकी वजह से संसार में इतना दुख पा रहे हैं, कोई अगर आप में से कोई ऐसा हो जो बोल सके कि मेरे को दुख नहीं है मेरे जीवन में, तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करूंगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं है। सबके जीवनों में इतने इतने दुख हैं, हम झेल चुके हैं। तो उससे आप बच जाओगे अगर आप भगवान की शरणागति लोगे। ठीक है, मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्रसाद मैं फिर ले लूंगी कोई बात। अभी दे दूं अंकल को देखना है ना। अच्छा ठीक, हरे कृष्णा। ओके, किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन, कमेंट, मेरी कोई बात बुरी लगी हो? थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, एक सेकंड माता जी, क्या है, पढ़ो जब तक। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है। एक लगा तो हुआ है, वही इधर उधर घूम रहा है। क्या माता जी? एक कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है। फिर आगे लिखा ना, क्योंकि क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है ना ही प्राप्त किया जा सकता है। ये उन लोगों की बात हो रही है। इस श्लोक का टॉपिक क्या है कि भगवान वो ज्ञान रूपी दीपक को जलाते हैं और अंधकार को खत्म करते हैं। तो बिना भगवान के इंटरवेंशन के ये नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं चिंतन करता रहूंगा और मैं अपने मानसिक कैपेबिलिटी से भगवान को समझ लूंगा, जान लूंगा, तो नहीं होगा। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। अगर यहाँ पर शुरुआत हो रही है श्लोक की, पहला शब्द है तेषाम, ठीक है, तेषाम एव अनुकंपार्थम। भगवान किसको ऐसी अनुकंपा देंगे, किसके हृदय में दीपक जलाएंगे, वो पहले बता दिया। जो ये समझता है कि भगवान अहम सर्वस्य प्रभुवो, जो मत चित्ता मदगत प्राणा है, जो सतत युक्त है भगवान के भजन में, वो व्यक्ति के हृदय में भगवान दीपक जलाएंगे ताकि भगवान को हम प्राप्त कर सकें। तो अगर ये सारी क्वालिफिकेशंस पूरी नहीं हो रही हैं तो ये नहीं होगा, आप अपने मानसिक चिंतन से नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो? ये तभी होगा जब भगवान इंटरवेंशन करेंगे, और भगवान इंटरवेंशन तब करेंगे जब आपने अपना काम कर दिया। आपका काम है कि बुधा भाव समन्विता, बुद्धि के साथ में, अपने भक्ति की भावना के साथ में भगवान को समझना, भगवान कौन है, उनकी सेवा करना, उनकी कथा गान करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना, प्रीचिंग करना, प्रचार करना, लोगों को बताना भगवान के बारे में, तब ऐसा होगा। आप ऐसे समझ गए? आप जो लोग हिमालय पे जाके और ऐसे समाधि काइंड ऑफ कर रहे हैं, वो चिंतन कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, उनका तो माता जी आपने सुना ही है कई बार कि वो लोग तो वो भी अल्टीमेटली भक्ति योग में जब तक नहीं आएंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तो आप कई बार सुन चुके हो इस चीज़ को, है कि नहीं? वो तो भक्ति योग में आना पड़ेगा उनको। इस श्लोक को, इस लाइन को उससे भी रेफर कर सकते हो। श्लोक जो है कि जो कई योगी कई सालों तक, कई दिनों तक तपस्या योगी करते रहते हैं। प्रभु क्वेश्चन ये है, जैसे इस तात्पर्य की इस पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि आप अपने मात्र चिंतन से भगवान को नहीं समझ सकते हो। तो कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है कि भगवान जब ज्ञान दीपेन भास्वता, जब ये होता है ना, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, इस तरीके की जो ये चीज़ें होंगी और आप अपने आप को देख पाओगे, तो वो चिंतन से नहीं समझ पाओगे। तो ऐसा क्यों लिखा गया है? ऐसे कैसे चिंतन से अगर नहीं समझ पाएंगे तो कैसे समझ पाएंगे? वो मैं समझा रहा हूँ कि हम अपने फैकल्टीज से नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ अपने ऊपर निर्भर करके चिंतन करते रहें और कुछ ना करें, उससे नहीं होगा। पहले जो 3 चीज़ें बता दी हैं 3 श्लोकों में, वो करने से होगा। वो सब पहले प्री रिक्विजिट्स हैं, उसके बाद ऐसा होगा। ज्ञान योग की तरफ बता दें कि ज्ञान योग करना जरूरी है। अगर मेंटल स्पेकुलेशन, ज्ञान योग की तरफ ले नहीं जा रहे हैं, ये भक्ति योग की बात हो रही है। ज्ञान योग की बात नहीं हो रही। ज्ञान योग के बाद भक्ति योग आता है। ये ज्ञान की बात हो रही है कि ज्ञान का क्या मतलब है कि मेंटल स्पेकुलेशन, नयति नयति नयति, ये भी नहीं है भगवान, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। हम मेंटली स्पेकुलेट करते रहें, हर चीज़ को इवैल्यूएट करते रहें। क्या ये माउस भगवान है? क्या नहीं, एनालाइज किया, नहीं है। क्या ये करताल भगवान है? क्या एनालाइज किया, नहीं है। क्या ये भगवान है? क्या नहीं है। ये है क्या, नहीं है। सोचते गए, कोशिश कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं अपने मन से, अपनी बुद्धि से।
और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं भगवान को। वैसे नहीं होगा। इसकी जगह अगर आप भगवान की सेवा करोगे, भगवान का नाम लोगे, तो हृदय में भगवान अपने आप को रिवील कर देंगे। अदरवाइज आप भगवान को कितने लाखों जन्मों तक भी आप ऐसे खोजते रहो, आप नहीं पा पाओगे। लेकिन भगवान ने जो सिंपल प्रोसेस बताई है उसको फॉलो करने से आपको इमीडिएटली भगवान प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान जैसे, अच्छा है कि हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्टिंग में भगवान ने क्या बताया, स्टार्टिंग के श्लोक हमें थोड़े से इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं इस चैप्टर के। स्टार्टिंग में भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति किया ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। तो यहाँ पर ये पॉइंट स्टैब्लिश कर रहे हैं कि जो मेरे से प्रकट हुआ है वो मुझे नहीं समझ सकता ऐसे। उस चीज को आगे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि वो समझेगा कैसे। तो क्या इसका मतलब हुआ कि वो समझ ही नहीं सकता? तो जब भगवान रिवील करेंगे तब समझ पाएगा, अपने एफर्ट्स पे नहीं समझ पाएगा। तो देवता और महर्षि भी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका भी उद्गम भगवान से ही है। तो वो अपने एफर्ट से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, जब वो भक्ति करेंगे तब भगवान रिवील कर देंगे अपने आप को। क्लियर हुआ? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? जैसे आपने बताया कि मतलब जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको उसमें आनंद आ रहा है, इसीलिए कर रहे हैं विदाउट सैलरी। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे वहाँ भी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सो कॉल्ड सेवा कर रहे हैं, या मतलब व्हाटएवर जो भी वो कर रहे हैं वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो उनको भी आनंद आ रहा है क्योंकि वो भी इतने सालों से कर रहे हैं। तो हर कोई फिर बोलता है भाई जिसको जहाँ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या मतलब तो उसको वही करना चाहिए। तो आपको यहाँ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कृष्णा में, तो आप उसको वो मान रहे हो, और किसी और को सोशल सर्विस करके मिल रहा है तो वो वहाँ पे कर रहा है। या और मतलब कोई बोल रहा है कि मैं शिव जी का अवतार हूँ। इंद्र का एग्जाम्पल सुना था ना कि जब वो सुअर की योनि में गया तो उसको उसमें भी आनंद आ रहा था। ये तो आप जो कह रहे हो ये तो कंडीशनिंग है। हर कोई व्यक्ति कंडीशनड हो जाता है, उसको उस काम को करने में आनंद आता है। लेकिन कंडीशनिंग का मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट है। सुअर अगर मल खा रहा है और मल में रह रहा है और अपने किसी के साथ भी भोग कर रहा है तो वो सही नहीं हो गया, क्योंकि उसको आनंद आ रहा है। इसीलिए हम ज्ञान से उस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि उसके दुखों का शमन नहीं हुआ ना। उन लोगों का जो रिजल्ट है, जो लोग दूसरी जगहों को काम को कर रहे हैं और उसको कंडीशनड हो गए हैं क्योंकि उसको करते करते और उसको एंजॉय कर रहे हैं, बट उनके ऊपर उनके हृदय में भी परमात्मा है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर सिंसियरिटी की बात आती है कि वो व्यक्ति क्योंकि उसने श्रवण, अगर वो सिंसियर है और सही चीज़ को ढूंढ रहा है तो उसको सही चीज़ मिल जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ इसका। एक बार गुरु महाराज के लेक्चर में मैंने शायद सुना था, एक बार एक व्यक्ति था, वो यूएस में था शायद, और वो जो है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए घूम रहा था। तो वो जाता है, शायद थाईलैंड जाता है। थाईलैंड में उसको एक मोनेस्ट्री में वो सोचता है कि मैं योगा करूँगा। आपने सुना है ये इंसिडेंट? आपको पता है, मैं सबके लाभ के लिए बता रहा हूँ, और मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं कहीं गलत बताऊँ तो। मोनेस्ट्री में जाता है, तो वहाँ पर उसको मेडिटेशन कर रहा होता है, अच्छे से उसको अच्छा लग रहा होता है, बट वहाँ पर उसको एक बुक मिल जाती है। कौन सी बुक मिलती है? साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन मिल जाती है, और वो उसको पढ़ लेता है। और उसको पढ़ने के बाद, क्योंकि वो सिंसियर था, कृष्णा अरेंज्ड ऑल ऑफ दैट, वो सिंसियर था, उसको मिल गया, और वो उसको रिलिश करता है, उसको एंजॉय करता है, और उसके बाद उसको फॉलो करने लग जाता है। तो अगर हम कंडीशनड भी हैं, कोई व्यक्ति गलत जगह कंडीशनड भी है, अगर वो सिंसियर है तो फिर वो उसको भगवान रास्ता दिखा देंगे। यही इसमें पैराग्राफ में भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उसको दिखाएंगे। लेकिन जो इनसिंसियर है, जो धोखे में रहना चाहता है, इंद्र नहीं जाना चाहता था, तो ब्रह्मा जी की विशेष कृपा हुई, उन्होंने उसको मार दिया, उस सुअर को मारा, और उसको इंद्र जी को लेके गए वापस वहां से। राइट? तो ऐसा गुरु भी कभी कभी होता है जो डंडा मार के हमको सही करता है। या कृष्ण कहते हैं ना, वो कौन सा श्लोक है ब्रह्मा जी की, जो उसमें वो कौन सा आता है? तत्ते अनुकंपाम सुसुमैषमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। खैर आप समझ गए ना, ठीक है। तो कंडीशनिंग इज नॉट इक्वल टू हम सही है। कंडीशनड व्यक्ति भी सिंसियर होगा तो भगवान उसको रास्ता दिखाएंगे, अंदर से परमात्मा के रूप में, और बाहर से गुरु आ जाएगा, संकीर्तन सुन लेगा। कई बार ऐसा होता है, भक्त लोग जो हैं वो इतने एंटी होते हैं, वो कानों में उंगली डाल लेते हैं, लेकिन तब तक तो हरि नाम सुन लिया तो चला गया हृदय के अंदर। तो अगर वो सिंसियर है तो उसको हृदय का मार्जन हो जाएगा, वो भक्ति में आ जाएगा। कल मुझे एक व्यक्ति मिले, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, प्रभु जी ने देखा उनको, कई सारी वो बुक्स ले गए हमसे, बहुत सारी बुक्स ले गए,
और उनके मन में जेन्युइन क्वेश्चंस थे। तो आ जाइए, भगवान अरेंज करते हैं भक्तों को। मैं तो कितनी बार, अभी पिछले हफ्ते मैंने जो स्टोरी लिखी थी, वो व्यक्ति जो लेडी थी, 50 लोगों ने मेरे को रिजेक्ट किया उस समय, उस दिन, बट वो एक लेडी जो है उस तक मुझे पहुंचाना था कृष्ण को कि इसको बुक चाहिए, इसलिए बाकी किसी ने ली नहीं बीच में। वहाँ पे पहुंचा तब मेरी गीता गई। भगवान अरेंज करते हैं, वो सिंसियर थी, उसको चाहिए थी। तो दैट इज हाउ कृष्णा विल अरेंज। उसके बाद भी अब हमारे भक्तों के घरों में, वैष्णवों के घरों में जो बच्चे आते हैं वो भक्त हैं, वो भक्ति के लिए उनको भगवान ने व्यवस्था दे दी। अब माता पिता को चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए कि वो भक्त बन पाए। माता पिता अगर प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं तो अपने बच्चों को जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाऊंगा, उसके लिए उसको ट्रेन करूंगा, तो सब बंटाधार कर रहे हैं उसका। उसको भक्ति के संस्कार देने चाहिए, और फिर बच्चे के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो बच्चा कितना फॉलो करता है। तो दोनों तरफ से काम चलेगा। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर भगवान बनाएंगे, फिर उसको सिंसियरिटी से जो फॉलो करेगा वो आगे निकल जाएगा। गुरु न शिष्यात स्वजनो न शिष्यात, है ना। हमें माता पिता बनने का अधिकार नहीं है अगर हम अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्कर से ना छुड़ा सकें। हमें नहीं बनना चाहिए माता पिता। तो हमें भगवान के तरफ ले जाना है हर जीव को, अपना प्रयास करना है। अगेन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हम अपना पूरा प्रयास करें। उसके बाद जीव की इंडिपेंडेंस है, वो कितना भक्ति करना चाहता है वो करेगा, लेकिन आपका प्रयास जेन्युइन होना चाहिए, अपने लिए भी और आपके आसपास जितने लोग हैं उनके लिए भी। बस दैट इज इट। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? या आप आज के लेक्चर में बीच में एक रेफरेंस दे रहे थे कि कई लोग ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं, अपनी भौतिक इच्छाएं लेके कि मेरा ये काम करवा दो, मेरा वो काम करवा दो, एंड सम उनकी वो इच्छाएं पूरी हो भी जाती है, एंड देन दे स्टार्ट वर्शिपिंग दोज सो कॉल्ड गुरुज। इज इट बिकॉज ऑफ दैट गुरुज मर्सी और बिकॉज ऑफ कृष्णाज अरेंजमेंट वो इच्छाएं उनकी पूरी हो रही हैं? बिकॉज यदि गुरु की मर्सी से, मतलब ऑब्वियसली मैं गया उनके पास, जैसे आपके पास कोई भिखारी आता है और आप करोड़पति आदमी हैं और आपके पास भिखारी आया मांगने के लिए, आपने उसको 100 का नोट दे दिया, तो आप दे सकते हैं क्योंकि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, बट आप उसको 10 करोड़ नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं। तो जब हम जिसके पास जाते हैं उससे कुछ मांगते हैं, वो उतना ही दे सकता है। जैसे ब्रह्मा जी के पास वो गया, मेरा क्वेश्चन वो था कि नहीं, एक मिनट, तो कोई व्यक्ति जो उनको मिलता है वो उस जीव की इच्छा है जो देने वाला है, जो दे रहा है उसके पास सिद्धि है कुछ, उसमें से कुछ दे दिया, उसने दे दिया, ठीक है, वो दे सकता है, बट वो उतना ही दे सकता है जितना उसके पास है। तो अगर उसके पास ये मांगा जाएगा, वो क्या नाम था, इंद्रजीत मांगता है ब्रह्मा जी से कि मुझे अमर कर दो, हिरण्यकशिपु मांगता है मुझे अमर कर दो, ब्रह्मा जी उसको कितने सारे वरदान देते हैं। तो क्यों भगवान उनको बोलते हैं बाद में ब्रह्मा जी को कि भाई ऐसे वरदान मत दिया करो। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी को वार्न करते हैं कि आप ऐसे वरदान मत दिया कीजिए। बट किसने दिया था? भगवान से पूछ के नहीं दिया था उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से उनको ऐसे वरदान दे दिए। कितने बड़े बड़े वरदान दे दिए। ये छोटे मोटे गुरु क्या देंगे? थोड़ा सा सोना दे देते हैं, थोड़ा सा कुछ जॉब दे देते हैं, वीजा दे देते हैं, क्या बड़ी चीज है। हिरण्यकशिपु को देखो क्या दे दिया उन्होंने, पूरे त्रिलोकी का राज्य कर रहा था वो, तो फिर भी उसको वो अमर नहीं कर पाए। तो पॉइंट ये है कि ऐसे लोग दे देते हैं अपनी इच्छा से, उसके इम्प्लीकेशंस को फिर भगवान ठीक करते हैं और उनकी शक्ति क्षीण होती है जो देता है। बट हमारी भक्ति के प्रोसेस में जब हम किसी को भक्ति देते हैं तो हमारी भक्ति क्षीण होती है, बढ़ती है। जब हम भौतिक चीज देते हैं, हर चीज इस संसार का नेचर है। आज माता जी ने जो भेजा था कोट, कितना अच्छा कोट था वो, हर चीज भौतिकता में हर चीज डिप्लीट होती जा रही है, आध्यात्मिकता में हर चीज बढ़ते जा रही है। तो जब आप किसी को भक्ति देते हो, भक्ति की व्यवस्था बनाते हो, हर चीज मल्टीप्लाई हो रही है, बढ़ रही है। जब आप किसी की भौतिक हेल्प करते हो, आपके पास से कम हो रहा है, उसका तो जो होना है सो ही रहे। ठीक है, तो ये जो सोकल जो गुरुज अपनी कृपा से उन लोगों को दे देते हैं, तो काफ़ी सारे गुरुज तो ऐसे हैं जो आजकल जेल में भी हैं। तो ऐसे लोगों में ऐसी मिस्टिक पावर्स ऐसी कैसे हो सकती है? बिकॉज दे आर एनीवे नॉट कृष्णास डिवोटीज, उनके पास ऐसी पावर आती कहाँ से? तो मतलब मेरा कहने मतलब ये कि उन भक्तों की जो इच्छाएं पूरी हुई हैं वो बिकॉज ऑफ उन लोगों की कृपा से हुई है, या इवेंचुअली दे वर सपोज्ड टू गेट दिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई दे गॉट इट? हाँ, I mean, the guru just became a medium, but actually मैं वही बताने का कोशिश कर रहा था प्रभु कि अल्टीमेटली, हाँ, तो पास्ट में कुछ अच्छा काम किया होगा तो कुछ शक्तियाँ नहीं, बट वो उसका मिसयूज हो रहा है। हाँ, मतलब अल्टीमेटली हर चीज का सोर्स भगवान ही है। उपद्रष्टा अनुमंता चा। तो जो साधक सिद्धि पाना चाहता है, योगी क्या हम बोलते हैं ना, कृष्णा यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, या योग की कामना है, तो योगी जो होता है उसके अंदर सिद्धि की कामना आ सकती है, उसका पतन है।
तो सिद्धि की जब कामना आई तो उसने उसके लिए योग किया, एक भौतिक प्रयास किया, क्रिया करी, और उसको उसके रिजल्ट में योग सिद्धि मिल गई, एक पावर मिल गई। जैसे पैसा भी एक पावर है। जब आप किसी को 100 रुपये देते हो, 10 रुपये देते हो, तो वो एक पावर है ना, आप अपनी पावर में से आपने कुछ दे दिया उसको, तो उसको कमाने के लिए आपने कुछ मेहनत करी है। तो ये मटेरियल चीज हो गई, एकदम आप समझ सकते हो, प्रत्यक्ष है। ऐसे ही आध्यात्मिक शक्तियां भी होती हैं या सफल शक्तियां भी होती हैं, जो शक्ति प्रयास करने से हमें मिल सकती है मटेरियल नेचर से। वो शक्ति हमें नेचर से मिल गई, उस शक्ति का हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। उसको यूज करके हमने किसी के ऊपर कोई कृपा कर दी। अब वो जो भिखारी को आपने 10 रुपए दिए, वो डिजर्व नहीं करता, आपने अपनी कृपा से दे दिया उसको। अब उसका वो मिसयूज कर सकता है, उसको यूज भी कर सकता है। हो सकता है 10 रुपए में से जाकर वो मंदिर में चढ़ाया है या किसी को प्रसाद खिला ले, तो उसको आध्यात्मिक फायदा मिल जाएगा। मैंने देखा था एक बार, एक भिखारी को पैसे दिए, उसने सामने से मेरे सामने शराब खरीद के पी ली, उसका भी नुकसान हुआ, मेरा भी नुकसान हो गया। तो ये चॉइसेस हैं हमारे पास। भगवान की शक्ति से सब कुछ आ रहा है, लेकिन उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान देख रहे हैं और सैंक्शन कर रहे हैं। हमारी डिजायर्स को देख कर वो सैंक्शन कर रहे हैं, वो हमें जबरदस्ती रोक नहीं रहे हैं। क्लियर है? जो समाधि में चले जाते हैं, जो इस तरह के गुरु होते हैं, उसके बाद भी मतलब वो कृपा चलती रहती है। हाँ, चल सकती है। वो भौतिक शक्ति ऐसी अर्जित कर लेते हैं कि उसके बाद भी चलते रहते हैं, क्योंकि उनका जो सटल बॉडी है वो तो रहता है ना, मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर तो रहता है ना। ये भूत क्या होते हैं, जो भूत हम बोलते हैं वो क्या होते हैं? जीवात्मा के ऊपर सटल कवरिंग है, तो वो किसी का अहित कर सकती है। ऐसी अच्छी आत्माएं भी हो सकती हैं जो किसी का भला कर सकती हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने भक्ति विनोद ठाकुर का जो उनका जीवनी में ऐसा इवेंट भी है ना। हाँ। यस, मतलब उन्होंने डिस्प्ले किया था, मतलब सब लोगों के सामने कि जो अपने वो महाविष्णु बताता था, हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार जो बताता था बंदा, हाँ, उसको उन्होंने अरेस्ट करा दिया था, फिर उसकी दाढ़ी काट दी थी, तब जाकर वो उसकी बहुत शक्ति तरह की वो जादू करता था। भक्ति विनोद ठाकुर की उसमें है। तो भगवान का जब हम नाम लेते हैं, मुद्दे की बात ये है, ये डिस्कशन ना बड़ा रिस्की डिस्कशन है, बिकॉज अब आप इमेजिनेशन में चले जाओगे और कहाँ की बातें लेके आ जाओगे। पॉइंट ये है समझने वाला कि ये सारी शक्तियाँ हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या रेलेवेंट है? ये भगवत गीता, भगवान का नाम और भागवत, इसके ऊपर कोई शक्ति काम नहीं करती है। अगर हम ये हरि नाम का शेल्टर ले लेते हैं, भागवत का शेल्टर ले लेते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के एग्जाम्पल में प्रभु जी ने बताया, उन्होंने भागवत का शेल्टर लिया, एक पेड़ के नीचे बैठकर भागवत पढ़ी जिसमें एक भूत का वास था, वो खत्म हो गया, वो भूत चला गया, उसको भी डिलीवरी मिल गई। प्रभुपाद के केस में आपको पता है, जो वो था ना जॉन लेनन जो था, उसके एस्टेट में प्रभुपाद जी रह रहे थे, तो उनके एस्टेट में गार्डनर था। तो गार्डनर आता है प्रभुपाद जी के पास, जाके उनको बोलता है कि प्रभुपाद हमारे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर भूतों का वास है, तो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं वो। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को भेजते हैं, खुद भी नहीं जाते हैं, शिष्यों को भेजते हैं, वहाँ हरि नाम संकीर्तन करते हैं, वो भाग जाते हैं भूतों से। ये डॉक्यूमेंटेड है। तो हरि नाम, हमें क्या समझना है कि हम हरि नाम का आश्रय अगर लेंगे विश्वास के साथ में, तो हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं, एटलीस्ट हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कई बार लोग आते हैं कि जी मेरे ऊपर ऐसी ऊपरी आपदा है, ऐसी शक्ति प्रभाव कर रही है, तो मैं उनको सबको यही चीज़ें बताता हूँ। सिंपल इसका सोल्यूशन यही है कि आप हरि नाम का आश्रय लीजिए, जितना हो सके भगवान के नाम का जप करिए, अध्ययन करिए, भागवत अपने घर पे लेके जाइए, उसके सामने ये सारी शक्तियाँ छोटी हो जाएंगी। ओके, एक मिनट, माता जी का कुछ, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा वही था कि जैसे कई लोगों को फिर भगवान अगर जिसने अच्छे कर्म करे हैं पिछले जन्म में, वो कहते हैं कि नेक्स्ट में फिर वो भक्ति का जन्म लेते हैं। तो प्रभु जी जैसे अच्छे कर्म नहीं, भक्ति की साधना करिए। हाँ, उसमें। भक्ति की साधना, जैसे ये बागेश्वर रामवाणी समाज है, तो ये तो इतनी दुनिया दिन रात इनकी बढ़ती जा रही है, तो फिर हमारे इतनी स्कॉन सिद्धियों- वालों के पास कितनी पावर है? हमारे पास स्कॉन वालों के पास बहुत सारी पावर है माता जी, ऐसे बट ऐसे यूज़ नहीं करना चाहते हम लोग। अच्छा, आप सावधान रहो। नहीं, लेकिन प्रभु जैसे वहाँ पे इतनी दुनिया किससे पूछूं सकती, हमें चाहिए नहीं ना वैसी भीड़। इन सिलसिले लोग कितना समय, कितनी एनर्जी, कितनी उनको अरेंजमेंट करनी पड़ती है उनको मैनेज करने के लिए, बट उनका क्या होगा, फ़ायदा क्या हो रहा है? उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो तो टीवी पे वो दिखाते हैं जिसको एक व्यक्ति की जिसकी सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, और मैं नहीं कहता उनके पास शक्ति नहीं होगी, शक्ति ज़रूर होगी उनके पास, क्योंकि शक्तियाँ तो होती हैं, भगवान से आ रही हैं शक्तियाँ, तो क्यों नहीं होंगी? कोई अर्जित कर सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य वो नहीं है। तो वो अगर वो, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है दांत का डॉक्टर होता है, कोई पेट का डॉक्टर होता है, कोई हार्ट का डॉक्टर होता है, कोई ब्रेन सर्जन होता है, सबका अपना अपना रोल है। तो कोई व्यक्ति जो है इस तरीके का काम कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल, उन्होंने एक तरीके का कहना चाहिए कि
सिद्धि वाला हॉस्पिटल खोल रखा है जहाँ पर लोगों की वो भौतिक चीज़ों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? अगर वही अब इतने पॉपुलर हैं, अगर भगवान उन पे कृपा करें, तो वो अगर लोगों को शुद्ध भक्ति का संदेश देते तो कितने लोगों का तारण हो जाएगा? तो वो कॉम्पिटिटर तो है नहीं इस्कॉन के। वो कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर तो है नहीं इस्कॉन। हाँ, इस्कॉन से क्या लेना देना इस्कॉन से उनको? कोई लेना देना नहीं, वो तो खुद ये कह रहे हैं कि भाई जो हाँ, मैंने जो बताया ना, वो खुद ही ये कह रहे हैं कि मैंने तो एक सिद्ध हॉस्पिटल खोल सिद्ध रखा है, हॉस्पिटल खोल रखा है। तो वो करते रहे, लेकिन उनका ज़्यादा बढ़िया प्रभाव हो सकता है। ये वो जो ज़्यादा- कीर्ति है, ये भगवान ने प्रदान करी है। इस कीर्ति को अभी भी वो भगवान की कृपा से उनकी बुद्धि सही चल रही है, तो फिर वो गलत कामों में नहीं है। नहीं तो अल्टीमेटली ऐसे लोगों का क्या हर्ष होता है? वो गलत कामों की तरफ बढ़ जाते हैं, अपनी पावर में फंस जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, गलत कामों में चले जाते हैं, तो उनकी रक्षा बड़ी मुश्किल है। बड़े बड़े जो शौबरी मुनि जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे, उनका पतन हो गया। उनके पास कितनी सिद्धि है ना, पानी के अंदर में हम कितनी देर रह सकते हैं बताओ? तो जो पानी के अंदर रह के तपस्या कर रहे हैं, कितना सिद्ध व्यक्ति होगा, उसका पतन हो गया। बहुत रिस्की मार्ग है। जब शक्ति ज़्यादा होती है, कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा शक्ति है, वो रिस्क में है। अगर वो उन चीज़ों को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा, तो वो रिस्क में है, तो सावधान रहना चाहिए। ठीक है। तो इसमें बताते हैं जैसे कुछ लोग साहित्य पढ़ नहीं पाते हैं और बट दे आर स्टिल सिंसियर। हाँ, जैसे हम कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये जाते पॉइंट बड़ा अट्रैक्ट कर गया वैसे। हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमें तो पढ़ना नहीं आता है, तो उनको फिर हम बुक्स कैसे अप्रोच करें? जिनको पढ़ना नहीं आता वो श्रवण कर सकते हैं। जिनको जेन्युइनली पढ़ना नहीं आता, वो तो जो हमें बीकानेर वाला पे मिलते हैं, वो तो झूठ बोल के जाते हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता। अगर उनको ये बोलोगे ये लॉटरी का टिकट पड़ा है यहाँ पर, वो एकदम पढ़ लेगा। अच्छा, कितने की है? बट देयर आर सम पीपल हु जेन्युइनली लुक लाइक उनको नहीं पढ़ना आता वो शायद। तो कोई बात नहीं, उनको हरिनाम, वो सिंपल होते हैं वैसे लोग, तो उनको हम सीधा हरिनाम बोल सकते हैं। आप हरिनाम करिए, श्रवण करिए, और सबके पास प्रभु मोबाइल होता है, सबके पास यूट्यूब होता है, सब देख रहे होते हैं वीडियोस। श्रवण तो कर ही सकते हैं। श्रवण तो कर सकते हैं।